ऐसे में प्रिगोजिन के पास क्या विकल्प बचता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक और बड़ी खबर, विद्रोह के लिए वैगनर का प्लान लीक हो गया है। लड़ाकों को 6 बजे जगने का निर्देश, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करने को कहा गया है। तो देखिए, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। रूसी रक्षा मंत्री ने हालांकि गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है और ये देखिए, यही वो लेटर है जिसमें दोपहर 1 बजे शोइगु को अरेस्ट करने का आदेश दिया गया था। तो ये देखिए, बहुत दिलचस्प है और दोनों तरफ से अपनी अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। देखिए, रूस में तो जो पुतिन है वो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप को ये डायरेक्ट चुनौती है। और अब देखिए, वैगनर का किलर प्लान लीक हुआ है। इसमें क्या क्या कहा गया है? सुबह 6 बजे वैगनर के लड़ाके उठेंगे, ये उनको आदेश है। सुबह 7 बजे फ्रेश हो जाएंगे पूरी तरह से और 8 बजे, यानी कि ठीक 1-1 घंटे के गैप के बाद 8 बजे वो नाश्ता कर लेंगे, ये उनको निर्देश दिए गए हैं। 9 बजे रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया जाएगा। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी, पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार। तन्विशता टैबलेट्स, जिस हेडक्वार्टर को सेफ सिक्योर करने की अभी कोशिश की जा रही है। 12 बजे, दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री शोइगु की गिरफ्तारी की योजना है, उसके निर्देश दिए गए हैं। वैगनर लड़ाकों का कंसर्ट भी होगा, यह भी कहा जा रहा है। ये फिर शाम और रात की बात की जा रही है। रात 9 बजे की रशियन आर्मी चीफ गेरासिमोव को लेकर यह बात कही गई है। 10 बजे आतिशबाजी, ये सारे प्लान जो हैं वो लीक हुए, यानी कि पूरी प्लानिंग थी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन वो अब सामने आ गया है। यानी कि ये सोच समझ के किया जा रहा था, इसकी प्लानिंग लंबी रही होगी। एक के सिवा सर साफ दिख रहा है, अगर ये प्लान है, ये लीक हुआ है, इस तरह से घंटे दर घंटे पूरी प्लानिंग है, इसका मतलब है कि 1 या 2 दिन में नहीं, काफी लंबे समय से योजना बन रही थी। अगर बखमुट को भी वैगनर ग्रुप ने ही दिया है और उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमको हथियार जानबूझ के नहीं दिए जा रहे हैं और इसीलिए हम जो बखमुट को जीत नहीं पा रहे, तो ये सच्चाई है कि ये प्राइवेट आर्मी है, क्रिमिनल की आर्मी है, इनडिसिप्लिन है, इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो बगावत की है, हाँ ये सच्चाई है। पुतिन जो है वो बहुत ही एक प्रकार से समझदार लीडर हैं, वो किसी तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि रशियन आर्मी डायरेक्ट जो वैगन ग्रुप के साथ लड़ाई करे, क्योंकि उनके पास भी 30,000 हैं, उनको यूक्रेन की आर्मी से भी लड़ना है। कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे जो इसका वैगनर ग्रुप का जो चीफ है प्रिगोजिन, उसको खत्म किया जाए या उसको हटाया जाए। ये अब उनके मन में चल रहा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पूरे वैगन ग्रुप से नहीं लेना चाहेंगे, उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे आने वाले समय में। ये फूट पड़ने वाली बात सच हो सकती है, मगर ये भी सोचो, ये जो वैगनर की तरफ से, प्रिगोजिन की तरफ से इस पूरे वॉर को ऐसे क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये वॉर प्रिगोजिन और शोइगु की है? हाँ, ये क्योंकि इनके बीच में आपस में काफी देरों से फूट पड़ी हुई थी कि जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर उनको कुछ हिदायतें दे रहे थे, वैगन ग्रुप मानता नहीं है, उनको डिसिप्लिन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन संजय भारद्वाज सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भारद्वाज सर, एक बात बताइए, सिर्फ वैगनर ग्रुप की बात नहीं है, 8 और ऐसे मर्सनीज लड़ाके हैं जो कि लड़ रहे हैं रूस के साथ मिलकर के यूक्रेन के खिलाफ। उन ग्रुप्स पर कैसा मैसेज जाएगा अगर वैगनर ग्रुप ने ये बगावत कर दी और उसके बाद पुतिन का ऐसा स्टेटमेंट आया है? तो देखिए, निश्चित रूप से आप ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से वैगनर ने एक बगावत की है, इससे कुल मिला के रशिया का जो ऑफेंस है उसको डैमेज हुआ है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये बात मान के चलिए कि वैगनर और रशियन सेना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चल रहा है, खासकर जब बागमुत का एरिया जो या डोनबास का एरिया जो इन्होंने जीता, उस डोनबास एरिया का कि किसको ग्लोरी मिलना चाहिए, किसको, और बेसिकली जो डिमांड थी वैगनर चीफ की वो यही थी कि भाई इसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो डोनबास रीजन को जीतने का हमको मिलना चाहिए, जो कि रशियन आर्मी वो क्रेडिट इनको देना नहीं चाह रही थी। कॉन्फ्लिक्ट बहुत था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा था कि इनको जो हथियारों का डिमांड किया था वो हथियार भी नहीं दिए गए।